तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग यहां से अपने पेपर के सॉल्यूशन को देख लें। और अगर प्यारे बच्चों आपको अपने पेपर के PDF को डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको हमारी इस वेबसाइट पर जाना होगा, rajeshwar.co.in। इस वेबसाइट पर प्यारे बच्चों पूरी की पूरी पेपर की PDF आ चुकी है। तो जल्दी करें आप लोग और यहाँ से अपने पेपर के PDF को डाउनलोड कर लें। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका पेपर कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, A to Z आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। आप चाहे तो इस वाले बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका इंग्लिश का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। A to Z सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये 9वीं का पेपर है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए है, अंग्रेजी का। देखो इसके लिए प्यारे बच्चों आपके पेपर में टोटली 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे और देखो 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9 के आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा आपका पेपर। और पेपर में देखो यहाँ पर आपको सेक्शन A देखने को मिलेगा। सेक्शन A में प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कि आपसे इस प्रकार से पैसेज दिया गया है और इस पैसेज कॉल करने के बाद में प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो चलो आपको प्यारे बच्चों पूरा पैसेज बता दिया और पैसेज के साथ साथ में प्यारे बच्चों अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पैसेज का सॉल्यूशन, आप लोग इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा द कूल एंड फ्रेश एयर, इसका राइट आंसर होगा C नंबर का। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन विजिटर्स एंजॉय ए हिल स्टेशन। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्रैकिंग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देखो क्या लिखा है, विच हिल स्टेशन आर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऊटी, शिमला एंड दार्जिलिंग, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशन ऑफर। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सर्वेनेस एंड लोकल कोजिंग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें भी इस प्रकार का आपका 5 अंकों का एक पैसेज देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसेज आपको दे रखा है और इस पैसेज में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, वाई डिड मार्क इंग्लिश लूज बोथ ऑफ लेग्स। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ स्नोस्टॉर्म विल वर्किंग एट द माउंटेन गाइड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, B नंबर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू। तो देखो प्यारे बच्चों कौन से देश से था ये, न्यूजीलैंड से था। और उसके बाद में देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वाई इज इंग्लिश क्लाइम यूनिक। तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, ही हैड नो लेग्स एंड यूज प्रोस्टेसिस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट डिड इंग्लिश विन द 2000 पैरालंपिक गेम्स। तो देखो प्यारे बच्चों ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिल्वर मेडल। ठीक है। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, वेयर डिड इंग्लिश विन द सिल्वर मेडल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिडनी। ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो इसी का B वाला भाग प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको देख सकते हो ये नोट मेकिंग आपको दी गई है। तो नोट मेकिंग का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 को भी देख कर जाना। उसके बाद में देखो अपन प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लेते हैं अभी। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ओन आ जाएगा। यू वोंट लर्न योर लेसन, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका इफ आ जाएगा। ही इज टीचर, तो देखो प्यारे बच्चों ही इज ए टीचर, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो देखो यहाँ पर आपका वाज आ जाएगा। और उसके बाद में मध्य प्रदेश इज ए सेकंड स्टेट इन द इंडिया, तो देखो यहाँ पर आपका लार्जेस्ट आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसमें आपका मच आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों इनको देख लें। इसके बाद में देखो अपन आगे डुअर डायरेक्टेड का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपके पेपर का जो सेक्शन डी होगा ना, सेक्शन डी में आपका प्रश्न नंबर 9 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ही रीसेट द टीचर टू मार्गिस लेवल। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एल्विन लर्न, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वाई डिड केजीआर टीयर हिज पेपर्स, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा टू फिल द क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द स्नेक कोइल्ड अराउंड हिम आर्म, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा ही गोट टू टेरिफाइड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इसी का 10वें का ए वाला भाग आपको दिया गया है, तो 10 के ए वाले भाग को यहाँ से पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या पूछा है फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एबव पैसेज बीन टेकन, ये कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो देखो इसको माई चाइल्डहुड से लिया गया है। अब्दुल कलाम्स अर्न मनी बाई सेलिंग, तो देखो इसका राइट आंसर न्यूज़पेपर आ जाएगा। दीना मनी वाज है, तो देखो प्यारे बच्चों दीना मनी क्या था, न्यूज़पेपर था। उसके बाद में देखो इसी के बी वाले भाग को देख लेना जिसमें कि आपको इस प्रकार से पोएम दे रखी है। चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन विच साउंड इज पोएट लिस्टरिंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा साउंड ऑफ रेन। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं द साउंड रिमाइंडिंग द पोएट ऑफ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हिज मदर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लें। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे अपन इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे। तो पहले आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को देख लें, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देखेंगे। तो देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट मेकिंग को देख लें। नोट मेकिंग आपको कुछ इस प्रकार से बनानी होती है। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना प्यारे बच्चों, तो देखो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जिसमें कि मैंने आपको बहुत अच्छे प्रकार से नोट मेकिंग को बनाना सिखाया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों आपका ए प्रीमियर टाइगर रिजर्व, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये टाइटल होगा। ये नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने हैं, कम से कम 3 नोट्स आपको बनाकर जाने होते हैं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई थी। तो देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा हल कर लेना है। ठीक है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लें। ये आपका प्रश्न नंबर 5 लिखा है, देख लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इसके ऊपर प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से देख लेना। मैंने आपको ग्रामर का सॉल्यूशन वैसे बता दिया था पेपर के ऊपर ही। उसके बाद में देखो 2 डायरेक्टेड जो पूछे गए थे उनको उत्तर को देख लें। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो तीसरे का उत्तर ये आ जाएगा, चौथे का उत्तर ये लिखा है, 5वें का उत्तर ये दे रखा है, और छठे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के सॉल्यूशन को अपन ने देख लिया, 10 का सॉल्यूशन भी हो गया, 10 का बी वाला का सॉल्यूशन भी हो गया। अब अपन यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ए टेलीबुक, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। तीसरा क्वेश्चन पूछा था वाइज बिस्मिल्ला सेनाई परफॉर्मेंस एट द रेड फोर्ट ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द मेरेबल, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो चौथे के बाद में देखो पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, सातवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद करके जाना। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, तो देखो 12 का उत्तर यहाँ से देख लेना। दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 13 में देखो प्यारे बच्चों 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।